वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आज इस वीआईपी ट्रेनिंग के अंदर। पहले मॉड्यूल जो हमने किया था, क्यों वेस्टीज को अपना करियर चुनना है, तो आज हम एक कदम आगे चलेंगे। जब हम वेस्टीज को अपना करियर चुन लेते हैं तो इसके बाद कुछ और भी काम हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा मिशन और विजन तो एक ही है ना, वेस्टीज में सफल होना। सफल होना है तो आपने क्या करना है, इन 7 गलतियों से बच कर रहना है। तो ये कौन सी 7 गलतियां हैं जिसके बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पर हैं, कि उन्हीं 7 गलतियों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती, इस बिजनेस में आकर लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आकर लोग इस बिजनेस को जुए की तरीके से करते हैं। जुआ तो आपने देखा ही होगा, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ठीक इसी प्रकार से लोग इस बिजनेस को करते हैं, हो गया तो ठीक और नहीं हुआ तो भी ठीक। ना तो हींग लगी है और ना ही लगी फिटकरी, और रंग कैसा चाहिए, चोखा। तो वो रंग निकल नहीं पाता और इसलिए वो इंसान इस बिजनेस में आकर सफल नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, आप शुरुआत जब ही करें जब आप पूरी तरीके से, जब आप वेस्टीज को करना चाहें और पूरे मन में आपकी इच्छा हो कि वेस्टीज को आप करना चाहें, उसके बाद ही आप शुरुआत करें। शुरुआत करने में ज्यादा जल्दबाजी ना करें। अगर आपने शुरुआत कर ली है, उसके बाद एक काम आपको करना होगा कि वेस्टीज में, अगर आपको किसी ने कहा है कि एक रात में आप सफल हो जाएंगे, 2 रात में आप सफल हो जाएंगे, 3 रात में आप सफल हो जाएंगे, तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत होगी। अगर वेस्टीज में आपको पूर्ण रूप से सफल होना है तो कम से कम 1 साल का कमिटमेंट तो लेना ही होगा। अगर 1 साल का कमिटमेंट आप नहीं लेंगे तो वेस्टीज में आप सफल नहीं हो सकते। अगर वेस्टीज में आप लाखों रुपए कमाने आए हैं तो ही आप वेस्टीज में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपकी सोच है 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमाना, तो ये व्यवसाय आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बड़ी सोच वालों का व्यवसाय है। जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए व्यवसाय है। तो क्योंकि कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, कामयाबी दाम मांगती है। आप महंगी से महंगी चीज अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए महंगे से महंगे प्राइस देने होंगे। महंगे से महंगे प्राइस देने के बाद आप महंगी से महंगी चीज खरीद सकते हैं। ठीक, आप बड़ी से बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़े से बड़ा एफर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दाम होगा वो होगा आपका एफर्ट और वो होगा आपका पेशेंस। तो 1 साल का पेशेंस, 1 साल के एफर्ट्स आपको करने होंगे, तब कहीं जाकर आप वेस्टीज में सफल हो पाएंगे फ्रेंड्स। तो आज के बाद एक चीज, कि अगर आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं, एक नई शुरुआत हम करने के लिए जा रहे हैं। तो आज के बाद 1 साल का कमिटमेंट आप सबको लेना है। जितने भी लोग आज ट्रेनिंग देख रहे हैं, आज के बाद 1 साल का कमिटमेंट आपको लेना है। आज की डेट को लिख लीजिए और आज से 1 साल तक का कमिटमेंट आपको लेना है। कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका अपलाइन आपको बताए, जो सिस्टम आपको बताए, वही आपने करना है। अगर आप वो करने को तैयार हैं तो वेस्टीज में आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, कामयाबी दाम मांगती है। और यहाँ पर जो दाम है वो है 1 साल का कमिटमेंट। अगर ये दाम देने के लिए आप तैयार हैं तो वेस्टीज में आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो अगली, जो पहली गलती लोग यही करते हैं कि शुरुआत में गलती कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात आप मुझे बताइए, देखिए दुनिया में हर सफल चीज एक सिस्टम के ऊपर टिकी हुई है। अगर वो सिस्टम ना हो तो वो सफलता कभी इंसान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब में भी सुन रहे होंगे और इस ट्रेनिंग में लाइव भी हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी शादी हो गई होगी। हो गई है शादी तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल, कि जितने लोगों की शादी होगी मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आइए मैं आज आपको पुराने दिनों में ले चलता हूँ। उन पुराने दिनों में आपको ले चलता हूँ और वहीं चलिएगा जहां मैं लेके जाना चाहता हूँ। फिसल मत जाना, जहां मैं लेके जाना चाहता हूँ वहीं चलिएगा, कहीं और मत चले जाइएगा। हमारे कुछ रीति रिवाज हैं जो आपके साथ भी हुए, दुनिया में हर शादीशुदा इंसान के साथ हुए। कुछ रीति रिवाज क्या है, जैसे लड़के की शादी होती है तो उसको घोड़ी पर चढ़ना पड़ता है। वो कभी जिंदगी पर घोड़ी पे चढ़ा हो या ना चढ़ा हो, लेकिन उस दिन उसे घोड़ी पर चढ़ना पड़ता है, आप जानते होंगे। और कुछ इसी प्रकार से लेडीज के लिए भी रीति रिवाज है कि फेरे में जाना पड़ता है। शादी करने जाते हैं तो फेरे पर जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज याद करिए वो दिन, आज याद करिए आप वो दिन जब आप शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। जब आप शादी के लिए पूरे तरीके से तैयार थे, जितने भी जेंट्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार थे, जितनी भी लेडीज हैं वो पूरी तरीके से तैयार थे, आप बिल्कुल शादी के लिए तैयार थे। तो याद करिए, जितने भी जेंट्स हैं उनके पास उनके पापा या भाई आए होंगे और लेडीज के पास उनकी मम्मी या बहन आई होंगी और आपसे कहा था, याद करिए, आपसे कहा था, आपसे कहा होगा
तेरी शादी कर कर देख लेते हैं, चल गई तो ठीक, और नहीं चली तो भी ठीक। हमारे जेंट्स भाइयों के चेहरों पर बड़ी हंसी आ रही होगी, काश ऐसा कहा होता। लेकिन ऐसा कोई भी ऑफर आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि शादी आपने की विधि विधान से की, और पूरे सब विधि विधान के साथ शादी की, तभी तो आज आप शादी निभा रहे हैं। तभी तो आज आप शादी निभा रहे हैं। और वहां पर कभी किसी इंसान ने आपसे ऐसा नहीं कहा कि तेरी शादी कर कर देख लेते हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का फैसला था। और जिंदगी के फैसलों में कभी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया भगवान ने कि कर कर देख लेते हैं। जब आपने ये गलती वहां पर नहीं की, तो यहां भी तो आपकी जिंदगी का ही फैसला है। तो ये गलती यहां पर क्यों करते हो? कर कर देख लेते हैं, चल गया तो ठीक, और नहीं चला तो भी ठीक। अगर ये गलती आपने वहां नहीं की, तो ये गलती आपको यहां भी नहीं करनी होगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी चीज में सफल होने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो जान लगा दो या जाने दो। अगर लगता है होगा तो फिर जान लगा दो, अगर लगता है नहीं होगा तो जाने दो। दो ही तरीके हैं जिंदगी में कुछ काम करने के, या तो जान लगा दो या जाने दो। तो आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने साथ। अगर आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं, तो 1 साल का कमिटमेंट आपको करना होगा। अगर 1 साल का कमिटमेंट करने के लिए आप तैयार हैं, तो ये ट्रेनिंग अब आपके लिए शुरू होती है। सबसे पहली गलती इस बिजनेस में आकर लोग क्या करते हैं? दोबारा चक्की बनाना। चक्की आपने देखी है? चक्की आप सबने देखी होगी। चक्की किस प्रकार की होती है? गोल होती है। चक्की गोल होती है। मधुकर सर, स्लाइड आ रही है कि नहीं आ रही है? चक्की गोल होती है, आप सबने देखा होगा। चक्की गोल होती है। तो स्लाइड आ रही है? यार ये लोग शुरुआत करने से पहले हार क्यों मान लेते हैं? ये वाली स्लाइड आ रही है। लोग शुरुआत करने से पहले हार क्यों मान लेते हैं? हाँ, दोबारा चक्की वाली वो पहली मिस्टेक नहीं आ रही जो आप बता रहे हैं। नहीं, अभी सर वो भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। हाँ। थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करता है ना, मतलब हाँ ये सही तो आ रही है, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करता है ये। हम्म। तो कि सबसे पहली गलती लोग इस बिजनेस में आकर क्या करते हैं, कि सबसे पहली गलती इस बिजनेस में आकर लोग करते हैं दोबारा चक्की बनाना। चक्की तो आपने देखी होगी, चक्की कैसी होती है? गोल होती है। चक्की गोल होती है। गाड़ी का पहिया कैसा होता है? गोल। मोटरसाइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। स्कूटर का पहिया कैसा होता है? गोल। ट्रेन का पहिया कैसा होता है? गोल। मम्मी की रोटी कैसी होती है? गोल। पापा के पैसे कैसे होते हैं? गोल। सब गोल ही गोल है, सब गोल ही गोल है। आपने कभी किसी इंसान को कहते हुए सुना, एक दिन मैं ऐसी ऑडी लूंगा, चौकुर पहियों वाली, तुम्हें जरूर बिठाऊंगा? या आपने कभी किसी इंसान को कहते हुए सुना, एक दिन मैं जगुआर लूंगा, तिकोनों पहियों वाली, तुम्हारे घर के सामने जरूर खड़ी करूंगा? आपने कभी किसी को कहते हुए सुना? शायद जिंदगी में आपने कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना होगा। क्योंकि गाड़ी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी चलेगी किस पर? पहियों पर। और पहिए कैसे होने चाहिए? पहिए होने चाहिए गोल। लेकिन लोग यही गलती इस बिजनेस में आकर करते हैं, और इसीलिए वो इस बिजनेस में आकर सफल नहीं हो पाते, कि वो पहिए को अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हैं चौकोर बनाते हैं, कुछ लोग हैं त्रिकोणीय बनाते हैं, कुछ लोग हैं हेक्सागोनल बनाते हैं, कुछ लोग हैं कुछ बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। इसलिए उनकी हालत हो जाती है ऐसी जैसे सामने आपको दिख रहा है। अब ये बेचारा किसी से कहेगा तो क्या कहेगा? मैंने तो पहले ही कहा था, कंपनी बड़ी खराब है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये जोड़ने वाला काम है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये ऐसा काम है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये वैसा काम है। ये हालत लोगों की ऐसी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो गलतियों का शिकार हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में सफलता तक जाना चाहते हैं, तो इन 7 गलतियों से बचना होगा। और 7 गलती, सबसे पहली गलती जो अब आपको दिख रही होगी, दोबारा चक्की बनाना, जो कि आपने नहीं करना है। कि गाड़ी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, गाड़ी लाखों की क्यों ना हो, गाड़ी करोड़ों की क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी चलेगी पहियों पर, और पहिया होना चाहिए गोल। सर आवाज आ रही है, मधुकर शर्मा सर, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। हाँ, मधुकर सर थोड़ी, हाँ, कि जब कि गाड़ी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, गाड़ी चलेगी पहियों पर, और पहिया होना चाहिए गोल। लेकिन कुछ लोग इस पहिए को चौकोर त्रिकोणीय बनाते हैं, इसलिए वो इस बिजनेस में आकर सफल नहीं हो पाते फ्रेंड्स। गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, जो मैंने पहले भी कहा, गाड़ी चलेगी पहियों पर, और पहिया होगा गोल। जब लोग इस बिजनेस में आते हैं, तो उनको पहले दिन से अपलाइन समझाता है कि देख, अगर तुझे इस बिजनेस में सफल होना है, तो तुझे 7 काम करने होंगे। बोला कौन से 7 काम करने होंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना होगा, दूसरा लोगों को बताना होगा, तीसरा बनानी होगी लिस्ट, चौथा करना होगा इनवाइट, पांचवा करना होगा होम मीटिंग, छठा करना होगा टीम वर्क, सातवां करना होगा फॉलो अप। तुझे ये 7 काम करने होंगे। लेकिन वो लोग
कुछ और ही तरीके से कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। उनको अपलाइन कहता है कि तुझे सबसे पहले काम करना होगा, प्रोडक्ट को खाना होगा। तो वो क्या कहते हैं अपने अपलाइन को, अबे अपलाइन तू पागल है क्या, एक बात बता, कोई हलवाई अपनी मिठाई खाता है जो मैं प्रोडक्ट खाऊं? और क्या बोल रहे हो आप, लोगों को बताना होगा, मैं लोगों को बताऊंगा, कोई मेरे बेटे की शादी है, मैंने कार्ड बांट में जो लोगों को बताऊं? और क्या कह रहे हो, लिस्ट बनानी होगी? कल तक तुम लिस्ट बना रहे थे, आज मैं आ गया तो मैं बनाऊं, तुम बनाओगे मेरी लिस्ट। और क्या कह रहे हो, इनवाइट करना होगा। अरे मैं लीडर हूँ, लीडर, एक बार कुर्सी पर बिठाता हूँ और पूछता हूँ करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो भाग, करेगा तो आजा। और घर के बाहर बोर्ड लगा दूंगा, वेस्टीज भर्ती चालू है, लोग अपने आप आएंगे, मैं क्यों चाहूंगा। और क्या कह रहे थे तुम, टीम वर्क करना होगा। अरे मैं वन मैन आर्मी हूँ, जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं पर ही लगती है। और क्या कह रहे थे, फॉलो अप करना पड़ेगा। दुनिया मुझको फॉलो कर अप हो गई और तुम मुझे बता रहे हो मैं फॉलो अप करूंगा। और लोग इस सिस्टम को मानने से मना कर देते हैं और वो लोग अपना सिस्टम बनाते हैं, इसलिए इस बिजनेस में आकर सफल नहीं हो पाते। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में एक कहावत है, लगाओगे अकल, लगाओगे अकल, हो जाओगे विफल, लगाओगे अकल, हो जाओगे विफल, करो नकल, हो जाओ सफल, दैट्स इट। ये बिजनेस नकल का बिजनेस है। आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में नकल तो की होगी, की है नकल, वेरी नाइस, सबने नकल की होगी, सब हैं ऐसे। जब आप स्कूल में थे तो आपको बोला गया कि नकल नहीं करनी, तो आप क्या कहते थे, करनी है। लेकिन आज आपका अपलाइन आपको कहता है नकल करनी है, तो आज क्या कहते हैं, आज नहीं करनी। क्योंकि आज और दुनिया में, आज की तारीख में हर किसी के अंदर एक सोच है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन, दुनिया दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन, मैं। और यही मैं है जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता। अगर आपके अंदर भी ये सोच है कि दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी आप हैं, तो यही सोच है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इस बिजनेस में सिर्फ आपने नकल करनी है, और नकल करनी है, जितनी आप अच्छी नकल करेंगे अपलाइन की, जितनी अच्छी नकल करेंगे आप सिस्टम की, उतना अच्छा पैसा आप वेस्टीज से कमा पाएंगे। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ नकल का बिजनेस है, और जो जितनी अच्छी नकल करेगा वो उतना अच्छा पैसा कमा पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको गुड़गांव जाना हो, दिल्ली से गुड़गांव जाने तक के लिए रास्ता बना हुआ है, रोज लाखों लोग जाते हैं दिल्ली से गुड़गांव और सही सलामत पहुंच रहे हैं, रोज लाखों लोग जा रहे हैं, सही सलामत पहुंच रहे हैं। जब लाखों लोग जा रहे हैं, सही सलामत पहुंच रहे हैं, तो तुम भी उसी रास्ते जाओ ना, अपना रास्ता क्यों बनाते हो? कुछ लोग होते हैं ना जी ना, मैं तो अपना बनाऊंगा तब जाऊंगा, ना अपना बनेगा और ना कभी पहुंच पाओगे। यानी रास्ता बना हुआ है, जिस रास्ते को फॉलो कर आज लाखों लोग वेस्टीज में सफल हो गए, आपने ही उसी रास्ते पर जाना है, अपना रास्ता नहीं बनाना है। अगर अपना रास्ता बनाओगे तो मेहनत लगेगी ज्यादा, प्रयास लगेगा ज्यादा, और आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। छोटे रास्तों का उपयोग करते, क्योंकि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट होगा। फ्रेंड्स, वेस्टीज में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट कहिए या लॉन्ग कट कहिए, एक ही कट है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, वो है वेस्टीज का सिस्टम। तो इसी सिस्टम को आपने फॉलो करना है, और इसी सिस्टम को फॉलो कर आपका अपलाइन का आज वो एम्बेसडर तक पहुंचे हैं और एम्बेसडर तक बने हैं। अगर आपने भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है और बहुत सारी वेल्थ को लेना है, तो आपने भी इस सिस्टम को फॉलो करना होगा और अपना रास्ता नहीं बनाना होगा। और एक सबसे कड़वी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, आप डॉक्टर क्यों ना हो, आप साइंटिस्ट क्यों ना हो, आप आईएएस क्यों ना हो, आपको पद्मश्री क्यों ना मिला हो, लेकिन आप उस फील्ड के राजा होंगे जहां से आप आए हैं। लेकिन जब आप वेस्टीज में शुरुआत करेंगे तो आपको जीरो से शुरुआत करनी है, और जितनी जल्दी आप अपने आप को जीरो कर लेंगे, उतनी जल्दी आप वेस्टीज में मोटा पैसा और अच्छी वेल्थ अर्न कर पाएंगे। जितनी जल्दी आप अपने आप को जितनी जल्दी आप शुरुआत में अपने आप को जीरो कर लेंगे, उतना अच्छा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों के साथ कि मैं तो वहां पर ये था, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, मैं तो उसके हिसाब से करूंगा। फ्रेंड्स, जो एक्सपीरियंस आप लेकर आए, वो एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री में थे जहां पर आप काम करते थे, लेकिन अब आप एक नई इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो नई चीजों को आपको सीखना होगा, और जितनी जल्दी आप नई चीजें सीख जाएंगे, उतनी जल्दी आप मोटा पैसा कमा पाएंगे। तो आज के बाद जो सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम को फॉलो करें, अपना सिस्टम ना बनाएं, तो वेस्टीज में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। इसके बाद गलती नंबर 2, छोटे समय का रवैया। कुछ लोग इस बिजनेस को छोटा बिजनेस समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये साबुन तेल क्रीम शैम्पू बेचने का बिजनेस है, ये काम करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, क्या कहेंगे लोग मुझे, क्या कहेंगे लोग मुझे। लेकिन बड़ी अच्छी लाइन कही गई है संदीप महेश्वरी द्वारा
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये साबुन तेल क्रीम शैम्पू बेचने का बिजनेस है, अगर मैं करूंगा तो इससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर ये सोच है कि ये साबुन तेल क्रीम शैम्पू बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आइए मैं बता देता हूँ क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ। इस बिजनेस में आपको 7 प्रकार की इनकम मिलती है। इसमें सबसे बड़ी इनकम अगर कुछ है तो वो है LOB। इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। अगर किसी इंसान का चेक 1 लाख का है तो उसकी 60, 65 और 70 के बीच में उसको LOB मिलती है। 60, 65, 70 हजार के बीच में LOB मिलती है और रेस्ट ऑफ इनकम बाकी इतनी होती है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ दो चीजों का है, सिर्फ दो चीजों का बिजनेस है। सबसे पहला है लीडरशिप और दूसरा है डुप्लीकेशन। ना कि ये बिजनेस साबुन तेल क्रीम शैम्पू का है। ये बिजनेस प्योरली और प्योरली सिर्फ दो चीजों का है, सबसे पहला लीडरशिप और दूसरा डुप्लीकेशन। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी इनकम है LOB है फ्रेंड्स। तो आप ये बिल्कुल दिल में विचार ना रखिए कि ये बिजनेस ऐसा है, मैं ये करूंगा तो वो करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ ये बिजनेस सिर्फ दो चीजों का है, सबसे पहला लीडरशिप और दूसरा डुप्लीकेशन। अगर आप इस बिजनेस में अगर आप इस बिजनेस में अच्छी इनकम चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करना होगा। कुछ लोग होते हैं बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करने के बाद बिजनेस को बिजनेस की तरीके से नहीं करते। जब उनसे पूछते हैं बिजनेस क्यों नहीं हो पा रहा, सर होता क्या है, कोई आता है तो बता देते हैं, कोई नहीं आता तो नहीं बताते हैं, तनख्वाह आ रही है बस 400-500 रुपए आ जाते हैं, बस इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरीके से नहीं करेंगे तो आप कभी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। और बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करने के लिए दो टूल हैं जो आपके पास होने चाहिए, और वेस्टीज में ये दो टूल अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सबसे पहला टूल है दिल में हमेशा तसल्ली और दूसरा टूल है जुबान हमेशा मीठी। अगर ये दो टूल आपके पास नहीं है तो कभी आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आप जहां भी रहते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब लॉकडाउन खत्म हो तो वहां पर कोई कपड़ों की दुकानें होंगी। और कपड़ों की दुकानें अगर हम बात करें, अमूमन आज की तारीख में नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास कपड़े की दुकान और सामान वामान सब मिला दिया जाए तो नियर अबाउट 1 करोड़ की वैल्यूएशन बन जाती है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो आप किसी कपड़े वाली दुकान पर जाइएगा, और कपड़े वाली दुकान पर जैसे ही आप जाएं तो उन भाई साहब को कहिएगा, भाई साहब एक काम कीजिए, मुझे एक कमीज दिखाइए जो यहाँ से हो नीली, कॉलर से हो काली, आस्तीन में लगे हो सितारे, बटन की जगह लगे हो बल्ब, जब भी कोई पास आए करे टू 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 टू, आगे छपा हो डोरीमोन, पीछे छपा हो पॉकीमोन। जैसे ही आप ऐसा कहेंगे तो दुकान वाले भाई साहब आपको क्या कहेंगे, चल भाग, पागल है क्या, ऐसी कोई कमीज आती है, भाग यहाँ से। शायद दुकान वाले भाई साहब आपको ऐसा कहेंगे, कभी दुकान वाले भाई साहब आपको ऐसा नहीं कहेंगे। वो आपको एक ही चीज कहेंगे, सर मान गए, आपकी चॉइस बड़ी लाजवाब है, आइए मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कमीज दिखाता हूँ। एक दिखाएंगे, दो दिखाएंगे, तीन दिखाएंगे, चार दिखाएंगे, कमीज पसंद नहीं आई तो पैंट दिखाएंगे। एक दिखाएंगे, दो दिखाएंगे, तीन दिखाएंगे, चार दिखाएंगे, और पैंट पसंद नहीं आया तो कुछ और दिखाएंगे। तो भी आपने उस इंसान का जो 1 करोड़ की दुकान लेकर बैठा है, यानी करोड़पति इंसान है वो, उसका 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया और आपने कुछ नहीं लिया उससे, तो वो दुकान वाले भाई साहब आपको क्या बोलते हैं, टीटू शटर बंद कर, डंडा लेकर आजा, 1 घंटा हो गया कुछ ना ले रहा, ऐसा बोलते हैं। शायद कोई दुकानदार आपको ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि वो व्यापारी है, क्योंकि उसके दिल में हमेशा तसल्ली है, जुबान हमेशा मीठी है। जब वो करोड़पति हमारी बात का बुरा नहीं मानना चाहता तो हम क्यों लोगों की बात का बुरा मान जाते हैं। हम करोड़पति है कि नहीं, लखपति है कि नहीं, हजारपति है कि नहीं, या वैसे वाले भी पति है कि नहीं, हमें कोई बोल दे तो हम लोगों की बात का इतना बुरा मान जाते हैं कि हम दोबारा उसके पास प्लान दिखाने जाते नहीं। हम किसी के पास गए, हमने उसको प्लान दिखाया, सामने ने कहा भाई साहब ऐसा है कि चेन बनाने वाला काम है, तुम ही करो, आज तो आ गए हो लेकिन अगली बार लेकर आ गए तो फिर सोच लेना। हमें किसी ने ऐसा बोल दिया, हम लोगों को इतना बुरा मान जाते हैं कि हम लोगों को दोबारा प्लान दिखाना नहीं चाहते। अगर हमने किसी को नोनी बताया, नोनी के लिए उसने मना कर दिया, तो हम उससे इतना बुरा मान जाते हैं, तू देख कब मैं तेरे पास आऊंगा, नहीं जब तेरे पास आऊंगा, जब मेरा 1 लाख का चेक होगा, जब तेरे पास आऊंगा। फ्रेंड्स, आपने कभी किसी का बुरा नहीं मानना, हमारा तो काम है बताना, हमारा तो काम है बताना। हम किसी के पास प्लान दिखाने चले गए, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, उससे बुरा मान गया, अब तेरे पास जब आऊंगा जब मेरा 1 लाख का चेक आएगा चेक। तो फ्रेंड्स, ये काम आपने नहीं करना, आपने कोई बुरा नहीं मानना, ये बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से आपने करना होगा। अगर कोई इंसान आपको मना कर रहा है तो वो आज के लिए मना कर रहा है, हमेशा के लिए मना नहीं कर रहा। अगर आज आप इसका बुरा मान गए
तो एक बात तो पक्का है, आज तो कुछ लेंगे नहीं, कभी जिंदगी में भी आपसे कुछ लेने वाले नहीं है। लेकिन अगर आज आप बुरा नहीं माने तो 1000% गारंटी है, आज नहीं तो कल आपसे जरूर कुछ ना कुछ लेंगे, और अगर एक बार यूजर बन गए तो वो आपके नेटवर्क में भी आ सकते हैं। तो आपने कभी किसी का बुरा नहीं मानना, इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे तभी बिजनेस के तरीके से आमदनी इस बिजनेस में आपको मिलेगी। इसके बाद तो गलती नंबर 3 है, गलती नंबर 3 है अपने आप को दोषी ठहराना। सम पीपल आर कर्सिंग देमसेल्व्स। कुछ लोग हैं अपने आप को कर्ज करते रहते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा अपलाइन अच्छा प्लान दिखा देता है, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, वट एवर, बहुत तरीके की बातें आपके दिल में आती हैं। ऐसा क्यों होता है? होता भी इसलिए है क्योंकि जब आप किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने से एक सवाल आता है, जो सवाल आप में से किसी इंसान को पसंद नहीं होगा। सवाल कुछ यूं आता है, औरों की छोड़ तू बता तेरा कितना आता है। जैसे ये सवाल आता है तो, और ये सवाल आप में से किसी को पसंद नहीं होगा, तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी बात को घुमाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपलाइन का चेक बताते होंगे, कुछ लोग कुछ 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 बातें करते रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, बातों को घुमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये बिजनेस बेहद ईमानदारी का बिजनेस है। इस बिजनेस में कहीं से कहीं तक झूठ की जरूरत नहीं है, और कहीं से कहीं तक झूठ पर ये बिजनेस नहीं चलता। इस बिजनेस में बेहद ईमानदारी के साथ ये बिजनेस होता है। सामने वाले ने सवाल पूछा और लोग घुमाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सामने वाले ने आपसे सवाल पूछा, औरों की छोड़ तू बता तेरा कितना आता है, तो आप बोलिए ना, आप मुस्कुराकर बोलिए ना, थैंक यू वेरी मच सर, आपने पूछा तो सही मेरा कितना आता है। अरे नहीं आता, इसीलिए तो वेस्टीज कर रहा हूं। नहीं आता शायद इसीलिए तो आप वेस्टीज कर रहे हैं, अगर आ रहा होता तो शायद हम वेस्टीज नहीं कर रहे होते। तो आप बिल्कुल सच बोलिए ईमानदारी के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज, और एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। आज इतने सारे लोग यूट्यूब के अंदर भी होंगे और इस ट्रेनिंग में भी हैं, आप सबसे मेरे एक सवाल मैं ट्रेनिंग में पूछा करता हूँ, कितने लोग हैं जो आप में से भगवान को मानते हैं? शायद सारे लोग, जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग के अंदर हैं या यूट्यूब पे हैं, सारे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं। वेरी नाइस। तो मेरा सवाल यह है, अगर कोई इंसान आपको मिले और आपसे कहे कि देख मैं तो भगवान को मानता नहीं, अगर तू मुझे विश्वास दिला दे भगवान है, तो आज के बाद मैं भी मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, गुरुद्वारे जाऊंगा, गिरजाघर जाऊंगा। अगर तू मुझे विश्वास नहीं दिला पाया भगवान है, मैं तो जाऊंगा नहीं और तेरे को भी जाने दूंगा नहीं। तो आप उसे कैसे बिलीव दिलाएंगे भगवान है? कैसे बिलीव दिलाएंगे? तो आप सबके पास कुछ अलग अलग लॉजिक्स होंगे। उन लॉजिक को देखकर आप अपनी बातों को उसको ट्रस्ट दिलाना चाहेंगे कि देखिए ऐसा है, भगवान है, ये है, वो है। तो कट द कट द लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, ये अलग अलग प्रकार की बातें आप लोग करेंगे, अपने लॉजिकल थिंग्स उसको साथ शेयर करेंगे और बताएंगे ऐसा है, ऐसा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बहुत सारी चीजें करेंगे, आप उसको ट्रस्ट दिलाएंगे कि भगवान है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात बताइए, मेरा सवाल यह है कि आपको किसने विश्वास दिलाया भगवान है? तो आपका जवाब होगा आपके माँ बाप। फिर मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आपके माँ बाप ने विश्वास दिलाया भगवान है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, आपके माँ बाप के 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 माँ बाप ने भी देखे हैं भगवान है, लेकिन मानते सब है। मानते सब है, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन मानते सब है। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें विश्वास दिलाया गया। जिस चीज से हमारे माँ बाप को विश्वास आया, उसी चीज से हमको विश्वास आया भगवान है। और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें विश्वास दिलाती हैं भगवान है? कौन सी चीजें हैं जो हमें विश्वास दिलाती हैं भगवान है? आइए मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो रामायण में देख लो, मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो गीता में देख लो, मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो गुरु ग्रंथ साहिब में देख लो, और मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कुरान शरीफ में देख लो, और मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बाइबल में देख लो, और मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो लग्जरी कार बुक में देख लो। एक जीता जागता सबूत आपके पास है, वो है आपकी लग्जरी कार बुक। और लोग यही गलती करते हैं, इस बिजनेस में आकर टूल्स का यूज नहीं करते। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इंसान आपकी बात पर ट्रस्ट कब मानता है? जब आप 3 चीजें करते हैं। दुनिया में हर कोई इंसान सिर्फ 3 चीजों पर ट्रस्ट मानता है। क्या ये 3 चीजें हम लोग अपने प्लान में करते हैं? क्या हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो क्या हम लोग ये करते हैं? आप अपने आप को खुद खुद अपने आप को, आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं, खुद अपने आप को देखिएगा, क्या ये 3 चीजें आप करते हैं? ये 3 चीजें क्या हैं जो किसी भी इंसान को ट्रस्ट दिलाने में सबसे ज्यादा जरूरी है? वो 3 चीजें हैं। कोई भी इंसान अगर ट्रस्ट मानता है, मैं, आप या दुनिया में कोई भी इंसान, सबसे पहली चीज वो ट्रस्ट मानता है सुनकर, दूसरा बोलकर और तीसरा देखकर। क्या ये तीनों चीजें हम किसी के सामने जब प्लान दिखाने जाते हैं तो क्या हम करते हैं? सुनाते हैं तो बुलवाते नहीं, बुलवाते हैं तो दिखाते नहीं।
इसीलिए हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो कम रह जाता है फ्रेंड्स। तो आज के बाद जब सामने से एक सवाल आए, औरों की छोड़, तू बता तेरा कितना आता है, वो 2.25 किलो की लग्जरी कार बुक आप अपने साथ लेके जाना और 2 पन्ने पलट देना, ये देखिए सिद्धार्थ सिंह जी, ये देखिए पुनानी जी, ये देखिए पवन मलिक जी, 3 पन्ने पलट देना और बाकी की हवा मार देना, बाकी की हवा मार देना। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 4 दिन उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये आपकी सफलता का जीता जागता सबूत है, जीता जागता सबूत है कि लोगों ने वेस्टीज किया और वेस्टीज में आज इतनी सारी वेल्थ को आज उन्होंने कमाया और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां वो चला रहे हैं। लेकिन लोग यही गलती करते हैं, इसलिए इस बिजनेस में आकर सफल नहीं हो पाते, इसलिए उनको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरा मेरा अपलाइन अच्छा कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सब कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको करना वही होगा जो आपके अपलाइन ने किया। इस बिजनेस में एक चीज है जो कभी बदलती नहीं है, जो आपके अपलाइन ने किया वही आपको करना होगा। और आपके अपलाइन ने क्या किया? आज ये बिजनेस करना आसान नहीं है, आज से 10 साल पहले ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। आज ये बिजनेस करना आसान है, आज ये बिजनेस करना आसान है, लेकिन आज से 10 साल पहले ये बिजनेस करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि आज इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने है। लेकिन 10 साल पहले ये हालात ऐसे नहीं थे, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज भी नहीं थी, लेकिन तो भी लोगों ने काम किया और इतना ज्यादा पैसा आज उन्होंने कमा रहे हैं और इतनी ज्यादा वेल्थ उन्होंने कमाई है। उन्होंने क्या किया वही तो आपको करना होगा, उन्होंने वही किया और वही आपको करना होगा। उन्होंने किया क्या? जब तक अपनी कहानी नहीं बनी थी, जब तक अपनी कहानी नहीं बनी थी, तो दूसरों की कहानी सुनाई, और दूसरों की कहानी सुना सुना कर आज अपनी कहानी बन गई। जब तक अपनी ऑडी नहीं आई थी, दूसरों की ऑडी दिखाई, और दूसरों की ऑडी दिखा दिखा कर आज अपनी ऑडी आ गई। वही काम उन्होंने किया, वही काम आपको करना होगा। ये बिजनेस है कहानियों का बिजनेस, ये बिजनेस है कहानियों का। आपको मैं पूछना चाहूंगा कि बिजनेस में आपको लाने वाला कौन है? तो आप कहेंगे आपका अपलाइन। लेकिन एक बात बताइए, आपका अपलाइन आपको लाने वाला है, या वो कहानी आपको लाने वाली है जो आपके अपलाइन ने आपको बैठकर किसी सफल आदमी की कहानी सुनाई थी, उस सफल कहानी को सुनकर आप वेस्टीज में आए थे। आपका आना ये तय है कि फिर वेस्टीज की कोई कहानी हिट हुई है, आप भी कहानी को कर कर आए हैं और लोग भी इस बिजनेस में कहानियों को कर कर ही आएंगे। तो वही काम आपने करने हैं जो आपके अपलाइन करता है, तो अपने आप को दोषी बिल्कुल नहीं ठहराना। आगे चलते हुए गलती नंबर 4 जो इस बिजनेस में आपने गलती से नहीं करनी है, वो गलती नंबर 4 है, गलती नंबर 4 है, कुछ लोग क्या करते हैं अपने आप को दोषी ठहराने के साथ, गलती नंबर 4 पर ये काम है, मैं आपको ले चलता हूं गलती नंबर 4 के ऊपर। गलती नंबर 4 की अगर हम बात करें तो गलती नंबर 4 है हमारी, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने में काफी नाजुक हो जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग कुछ लोगों को अगर असफलता मिल रही है तो वो बहुत नाजुक हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं इस बिजनेस में आकर सफल नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे गौतम वाली सब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, असफलता आपको जब ही मिलती है जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती। तो दोबारा उठो, दोबारा तैयारी करो, दोबारा उठो, दोबारा तैयारी करो। अगर असफलता आपको मिल रही है तो एक बात तो पक्का है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्लान भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। एक इंसान 10 लोगों को प्लान दिखाता है तो 9 लोग आ जाते हैं, एक इंसान 10 लोगों को प्लान दिखाता है तो 5 लोग आते हैं, एक इंसान 10 लोगों को प्लान दिखाता है तो 2 लोग आते हैं, और एक इंसान 10 लोगों को प्लान दिखाता है तो एक ही इंसान आता है, और एक इंसान 10 लोगों को प्लान दिखाता है तो एक भी नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? प्रोडक्ट तो सेम है, प्लान भी सेम है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई इंसान 10 लोगों को प्लान दिखा रहा है तो 9 आ रहे हैं, और कोई इंसान 10 लोगों को प्लान दिखा रहा है तो एक भी नहीं आ रहा है? सिर्फ ये अंतर है आपकी तैयारी का, ये अंतर है सिर्फ आपकी तैयारी का। अभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको सफलता मिल रही है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जरा आप मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो कभी अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेले हैं? क्रिकेट, क्रिकेट खेले हैं? अच्छा, तो जितने भी लोग हैं क्रिकेट खेले हैं, अब उनसे थोड़े कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा, जितने भी लोग क्रिकेट है, अच्छा ये बताइए कितने लोग किसी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेले हैं या कभी स्टेडियम में खेलने का मौका मिला? तो शायद कुछ लोग होंगे जो स्टेडियम में क्रिकेट खेले होंगे। तो आइए मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा और जरा आप मुझे बताइएगा, सबसे पहले जब बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो कहाँ खेलना शुरू करता है? तो कुछ लोग कहेंगे गली में, कुछ लोग कहेंगे कहीं, कुछ लोग कहीं। तो मेरा जवाब यह है
कि जब भी कोई बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो सबसे पहले खेलता है अपने घर में। घर में 4 चीजों को तोड़ता है, फिर घर वाले कुछ कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जाकर वो गली में खेलता है, फिर गली में 4 चीजों को तोड़ता है, फिर घर वाले कुछ कार्रवाई करते हैं, तब वो बेचारा अपने घर के पास वाले ग्राउंड में खेलता है। वहां खेलता है तो वहां आधी पिच ऊपर आधी पिच नीचे, गली में खेला तो आधा गड्ढा इधर आधा गड्ढा उधर, फिर अपने घर के पास वाले ग्राउंड में खेला, वहां अगर बॉल सीधी आ गई तो बल्ले पर, अगर थोड़ी ऊपर चली गई तो बाउंस। फिर कहीं जाकर वो दूसरे ग्राउंड में खेलता है, वहां पर प्रैक्टिस करता है, तब कहीं जाकर एक दिन ऐसा आता है कि वो स्टेडियम में खेलते हैं और स्टेडियम का खिलाड़ी बनता है। और एक बच्चा स्टेडियम का खिलाड़ी बन पाया तो क्यों बन पाया? क्योंकि उसने घर में प्रैक्टिस की है। आधी ईंट इधर आधी ईंट इधर, ईंटों पर प्रैक्टिस की, गली में प्रैक्टिस की, आधा गड्ढा इधर एक गड्ढा उधर एक गड्ढा उधर उधर प्रैक्टिस की, घर के पास वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस की जहां आधी पिच ऊपर आधी पिच नीचे, फिर दूसरे ग्राउंड में प्रैक्टिस की जहां पिच ठीक थी लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, तब कहीं जाकर वो स्टेडियम का खिलाड़ी बना। जब एक बच्चा एक सफल क्रिकेटर ऐसे बनता है, तो जरा आप मुझे बताइए, जब आप एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आप एक सफल नेटवर्कर कैसे बन सकते हैं? आप भी एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आज के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस जो मैंने पहले दिन बताया था कि ये बिजनेस किसका है? शेरों का। ये बिजनेस है शेरों का। अगर आप चाहते हैं कि आप शेर हो और आपकी टीम में शेर आए, तो शेर अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में आए, तो आज के बाद आपने करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किन लोगों पर करनी है? बैटिंग करेंगे शेरों पर, बैटिंग करेंगे शेरों पर, लेकिन प्रैक्टिस करनी है गधों पर। और गधों की कोई कमी है? कुछ चेहरे आपको याद आ रहे होंगे, कुछ चेहरे आपको याद आ रहे होंगे। तो जब ये लॉकडाउन खुल जाए तो कोई गधा बचना नहीं चाहिए। किसी गधे को आप प्लान दिखाएंगे तो गधा क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ रहा, ये जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला काम है, ये काम करूंगा बर्बाद हो जाऊंगा। तो आप बोलना, थैंक यू वेरी मच सर, वो तो मुझे पता था कि आप नहीं आएंगे, मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने आया था। आपको कब पता लगेगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए? जब आप किसी किसी दिन किसी गधे को प्लान दिखाए और गधा कहे कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आपको प्लान दिखाना आ गया है। उस दिन से आपका सक्सेस रेशियो काफी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। एक ही चीज है जो आपको इसमें अच्छा बना सकती है, परफेक्ट बना सकती है, वो है आपकी प्रैक्टिस। और एक कानून हमेशा अपने साथ याद रखिएगा, जो कि हम सिखाते हैं, हम अपने लोगों को बताते हैं, 3SW 1M थ्योरी, यानी सम विल नॉट, सो व्हाट 1M गो टू नेक्स्ट। यानी कोई करेगा कोई नहीं करेगा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, आता है तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट, वरना नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बढ़ते जाना है, आपने रुकना नहीं है। तो ये थी गलती नंबर 4। इसके बाद गलती नंबर 5 आती है। गलती नंबर 5 फ्रेंड्स, बिक्री नहीं करना। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के टाइम पर जब आप लोग आते हैं तो रिटेल आप लोग करते हैं, और कुछ लोग हैं जो रिटेल नहीं भी करते हैं। आपको रिटेल क्यों करना है? देखिए, आपको रिटेल करना है 3 कारणों के लिए। सबसे पहली बात, जब आप वेस्टीज में पहले दिन से आते हैं तो पहले दिन से आपका चेक तो नहीं हो जाता, पहले दिन से आपका चेक तो नहीं आना शुरू हो जाता, लेकिन पहले दिन से एक इनकम जो आपके साथ जुड़ जाती है, वो है आपका रिटेल प्रॉफिट। तो आपने रिटेल करना है शुरुआती आमदनी के लिए। यानी स्टार्टिंग के टाइम पर आप किसी के पास प्लान दिखाने गए, आपने फोन किया, आपके मोबाइल का खर्चा होता है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल लगता है, वो खर्चा आपने कहां से निकालना है? वो खर्चा निकालना है आपने रिटेल प्रॉफिट से, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट आपको वेस्टीज में मिलता है 10 to 20% के रेशियो में, आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। तो आपने रिटेल करना है, पहली बात, शुरुआती आमदनी के लिए। दूसरा, रिटेल क्यों करना है? रिटेल करना है दूसरा रिटेल आपने करना है सफल उदाहरण के लिए। तीसरा रिटेल आपने करना है अपने आप को सिखाने के लिए। पहला शुरुआती आमदनी के लिए, दूसरा अपने आप को सिखाने के लिए। अगर मान के चलिए, आपने जितनी बार आप करेंगे रिटेल, उतनी बार आप करेंगे डिटेल। यानी जितनी बार आप लोगों को बताएंगे उतनी बार आप अपने आप को सिखाएंगे। यानी जितनी बार आप डिटेल करेंगे उतनी बार होगी आपकी प्रैक्टिस, और जितनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप हो जाएंगे परफेक्ट। तो परफेक्ट होने के लिए भी आपको रिटेल करना है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए आपने स्पाइरोलिना के बारे में 100 लोगों को बता दिया, तो यानी 100 लोगों को आपने बताया तो आपकी 100 बार प्रैक्टिस हो गई, तो अब आप स्पाइरोलिना में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने आप को सिखाने के लिए भी आपको रिटेल करना है। और तीसरा, सफल उदाहरण के लिए। एज अ लीडर,
जब तक आप रिटेल नहीं करेंगे तो आपके डाउनलाइन भी रिटेल नहीं करेंगे। जब आप रिटेल करेंगे तब कहीं जाकर आपके डाउनलाइन रिटेल करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने कई अपलायंस को सुना है कि डाउनलाइन सुनते नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सारे अपलाइन ही हैं जो इस ट्रेनिंग में है, आज सारे अपलाइन ही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डाउनलाइन वो नहीं करता जो आप कहते हो, डाउनलाइन वो नहीं करता जो आप कहते हो, डाउनलाइन वो करता है जो आप करते हो। तो जब आप खुद रिटेल करेंगे तब कहीं जाकर देखकर आपको आपका डाउनलाइन रिटेल करेगा, तब कहीं जाकर एक सही सिस्टम फॉलो होगा आपकी टीम में, और आपकी टीम और आप दोनों सफलता की ओर आगे जाएंगे। इसके बाद इस रिटेल आपको कुछ ही महीनों तक करना है, क्योंकि उसके बाद जब आपका नेटवर्क बन जाता है तो सारा समय आपका नेटवर्क डेवलपमेंट में जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पर आपको रिटेल करना है। ये थी गलती नंबर 5। गलती नंबर 6, सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। फ्रेंड्स, आज की तारीख में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कई प्रकार की बातें आपको बोलते होंगे, कई प्रकार के लोग आपको बोलते होंगे ये जोड़ने वाला काम है, ये तोड़ने वाला काम है, ये नेटवर्क बनाने वाला काम है, ये करोगे बर्बाद हो जाओगे। फ्रेंड्स, जितने भी लोग आपको मिलते हैं और इस प्रकार की बातें आपको कहते हैं, उन सबकी नॉलेज बड़ी कम है। थोड़ी सी उनकी नॉलेज बढ़ा दीजिएगा। अगर लोग आपको कहते हैं ये जोड़ने वाला काम है, ये तोड़ने वाला काम है, ये नेटवर्क बनाने वाला काम है, ये चेन बनाने वाला काम है, लोग आपको इस प्रकार की बातें कहते हैं और आपको डिमोटिवेट करते हैं। अगर लोग आपको कहते हैं ये चेन बनाने वाला काम है, तो उनसे पूछिए, अगर ये चेन बनाने वाला काम है तो दुनिया में कोई एक रोजगार बता दो जो चेन बनाने वाला ना हो। क्या अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो ये चेन बनाने वाला काम नहीं है? वहां पर भी तो आप सरकार की चेन में काम कर रहे हैं, वहां अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, सरकार के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो क्या वो चेन बनाने वाला काम नहीं है? वहां पर भी तो आप बॉस की चेन में काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी दुकान भी खोलकर बैठे हैं तो वहां भी तो आप माल किसी और का ही बेच रहे हैं, वो भी तो आपको चेन से मिल रहा है। अगर आप किसान हैं, फसल उगा सकते हो, लेकिन बेचने तो मेरे दोस्त चेन में ही जाना पड़ेगा। हकीकत तो यह है, दुनिया का हर रोजगार चेन बनाने वाला है। कोई एक रोजगार बता दो दुनिया का चेन बनाने वाला नहीं है। दुनिया का हर रोजगार चेन बनाने वाला है। हमारा आना, हमारा जाना दुनिया में सिर्फ चेन ही है मेरे दोस्त। और लोग आपको कहते हैं और एक चेन बनाने वाला काम है। इस प्रकार के लोग आपको कई प्रकार से आपको डिमोटिवेट करते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कुछ लोगों की आपने बातें कभी नहीं सुननी है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सबने 2000 का नोट तो देखा होगा, देखा है 2000 का नोट, देखा है, और 1 रुपए का सिक्का भी देखा होगा, देखा है 1 रुपए का सिक्का। आइए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको रिलेट कीजिएगा अपनी लाइफ से। ये बात मैं क्यों सिखाना, क्योंकि आज के दिन जो भी बात मैं बताऊंगा उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। आपने 2000 का नोट भी देखा है और 1 रुपए का सिक्का भी देखा है। आप जरा मुझे बताइए, इनमें से वैल्यू ज्यादा किसकी है, 2000 की या 1 रुपए के सिक्के की? जी आपने बिल्कुल सही कहा, 2000 के नोट की वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि 2000 की नोट की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन 2000 के नोट की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जब आप इनको अपने हाथ से जमीन पर गिराते हैं, यानी जमीन पर जब आप इनको गिराते हैं तो जरा मुझे बताइए आवाज ज्यादा कौन करता है? बिल्कुल आपने सही कहा, सिक्का आवाज करता है, यानी चिल्लर आवाज करते हैं, यानी चिल्लर आवाज करते हैं, नोट कभी आवाज नहीं करते। तो आज के बाद एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, अगर जिंदगी में सफल होना है तो कभी चिल्लरों के मुंह मत लगना। और ये चिल्लर ही है जो आपको सफलता होने से रोक सकते हैं। तो कभी जिंदगी में चिल्लरों के मुंह मत लगना। वो चिल्लर से ज्यादा नहीं है, इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करो। जो आपको इस प्रकार की बातें बोलते हैं वो चिल्लर हैं, और चिल्लरों की वैल्यू कभी जिंदगी में मत करना, क्योंकि आप नोट हैं। तो नोट की तरीके से व्यवहार आपको करना होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि किसी इंसान ने बड़ी अच्छी बात कही है, ना अपना हाल पीर से पूछ और ना फकीर से पूछ, सिर्फ आंखें बंद कर अपने आप से पूछ। तो अपना हाल ना इन लोगों से पूछो, ये लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, और इन लोगों के पास कभी मत जाइए, क्योंकि ये लोग आपको हमेशा गलत सलाह ही देंगे। आप देखिए, ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो 10,000 की नौकरी करते होंगे, डब्बा लेके फैक्ट्री जाते होंगे, लेकिन जैसे ही आप ये काम करते हैं, यही काम मिला था करने के लिए, ये करेगा बर्बाद हो जाएगा, मेरे चाचा के मामा के ताऊ की लड़के ने किया, बर्बाद हो गया। उनसे पूछिए कि आप अपनी जिंदगी में कितने आबाद हैं जो आप बर्बाद होंगे।
तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे और इन लोगों की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना। आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको अपने अपलाइन पर भरोसा है? भरोसा है? क्या आपको कंपनी पर भरोसा है? क्या आपको अपने सिस्टम पर भरोसा है? क्या कंपनी की मैनेजमेंट पर भरोसा है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा है? अगर इन सब पर भरोसा है और किसी के भरोसे की जरूरत आपको नहीं है, बस यही चीजें, यही भरोसे हैं जो आपको वेस्टीज में कामयाब करा देंगे, और इसके अलावा आपको किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों से अपने आप को बचाकर रहना है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि अपने कानों को बंद कर लें, अपने कानों को बंद कर लें। आज अगर हम बात करें तो मधुकर सर का जो चेक है वो नियर अबाउट 4 लाख से ऊपर है। मधुकर सर कितना चेक मेंटेन कर रहे हैं? 4 लाख, 4 लाख। 4 लाख का 4 लाख। चेक, हाँ 4 लाख का चेक मेंटेन कर रहे हैं। 11 महीने पर में ओडी लिया, 11 महीने में ओडी। 11 महीने में ऑडी ली। मधुकर सर ये शुरुआत से हालात तो ऐसे नहीं होंगे, शुरुआत से बिल्कुल भी 4 लाख का चेक तो नहीं 15। होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने इनको देखा कि इतने से कम 11 महीने के अंदर ऑडी गाड़ी ले ली, 11 महीने में ऑडी गाड़ी ले ली। हालांकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका चेक आज की तारीख में लाखों में भी होगा, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका चेक हजारों में भी होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चेक अभी बहुत कम होगा। फ्रेंड्स एक बात आप याद रखिएगा, ये सारे वो लोग हैं, ये सारे वो जितने भी लोगों का चेक 50,000 से ऊपर है, मैं हमेशा कहता हूं ये सारे वो लोग हैं, ये बिल्कुल जहर प्रूफ हो चुके हैं। अब इनके ऊपर दुनिया का कोई जहर नहीं चढ़ता। अगर इनको आज की तारीख में कोबरा भी काट ले तो इनको कुछ नहीं होगा, कोबरा मर जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में ये पूरे जहर प्रूफ हो चुके हैं। इन्हें पता है कि वेस्टीज में कैसे काम होता है, क्या होता है, तो इनको कोई अपनी बातों में नहीं ला सकता। आप भी जहर प्रूफ बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। जब तक ये समय आपका लग रहा है तो आपने क्या करना है, अपने कानों को बंद कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते और आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। क्लियर है? तो ये थी गलती नंबर 6 कि सपनों को चुराने वालों पर गौर देना, इससे आपको बचकर रहना है। और आज के दिन की आखिरी गलती, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। फ्रेंड्स ये बड़ी महान गलती है जो लोग इस बिजनेस में करते हैं, और ये गलती से भी आपने नहीं करनी है। फ्रेंड्स अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, स्पॉन्सर यानी आपका अपलाइन, और इस बिजनेस में कहा जाता है अपलाइन इज द लाइफ लाइन। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, आप अपने लिए प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं। लेकिन एक पागल है जो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्च जाता है, कभी अपने लिए नहीं मांगता, अपने से पहले आपके लिए मांगता है। वो है आपका अपलाइन, वो है आपका अपलाइन, कि वो हमेशा से अपने से पहले आप लोगों के लिए मांगता है, वो है आपका अपलाइन। और उसी अपलाइन को लोग इस बिजनेस में गलत तरीके से गलत बातें कहते हैं, गलत भाव उनके लिए अपने दिल में रखते हैं। ऐसे लोग कभी इस बिजनेस में आकर सफल नहीं हो पाते। एक बात याद रखिएगा, अपलाइन इज द लाइफ लाइन। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपलाइन इज द लाइफ लाइन। और दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सबके पीछे एक अपलाइन का हाथ था। आपकी सफलता के पीछे भी आपके अपलाइन का हाथ रहेगा, लेकिन जो आपका अपलाइन कहता है वो अगर आप मानने को तैयार हैं, जो आपका अपलाइन आपको सिखाता है वो हमेशा मानने को तैयार है, तो आपको वेस्टीज में कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। क्योंकि इस बिजनेस में अपलाइन इज द लाइफ लाइन कहा गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, अपलाइन कहेगा ट्रेनिंग में आना है, वीआईपी में आना है, तो क्या कहेंगे, अपलाइन में आ तो जाऊंगा, आपने कहा था 4 लोगों को लेकर आना है, मैं 5 लोगों को ले आऊंगा, लेकिन एक काम करना, टिकट आप ही ले लेना। ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो टिकट के पैसे भी अपलाइन की जेब से निकालना चाहते होंगे। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, जब अपलाइन सामने खड़ा होगा तो अपलाइन मिलेंगे, अपलाइन आप तो भगवान हो, अपलाइन, अपलाइन में आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अपलाइन जब आप मेरे सामने आते हो अपलाइन मेरे आग लग जाती है, अपलाइन, अपलाइन में 2 लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ दुनिया में, एक तो मेरा बाप और दूसरे आप। लेकिन जैसे ही अपलाइन का चेहरा घूमा तो हालत कुछ और ही है। अपलाइन है, इसको प्लान दिखाना आता नहीं है, अपलाइन है, अपलाइन। तो कुछ इस प्रकार की बातें हो जाती है। फ्रेंड्स याद रखना, अपलाइन इज द लाइफ लाइन। फ्रेंड्स ये अपलाइन ही है जो हमेशा आपको सिखाएगा, हमेशा आपको बताएगा, क्योंकि अपलाइन ही है जो आपको हमेशा एहसास कराएगा और हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा और हमेशा आपकी गलतियों में आपको सिखाने के लिए खड़ा रहेगा। वो है आपका अपलाइन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपलाइन थोड़े नाराज हो जाएं आपके ऊपर, थोड़ी ऊंची आवाज में बात करें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अपलाइन आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है दुनिया में डांटता वही है जो आपका भला, और जो आपको प्यार करता है वही दुनिया में डांटता है।
तो कभी कभी आपका अपलाइन अगर आपसे गुस्सा भी है या ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो कभी आपने इसका बुरा नहीं मानना। आपने जिराफ को देखा होगा, बड़ा लंबा जानवर होता है। उसके बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, शायद कुछ लोग ना भी जानते हो। जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो उसकी टांगे बड़ी पतली होती हैं एज यूजुअली, और बड़ा जानवर है तो उसको चलने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसकी माँ उसके साथ एक ही काम करती है, उसको एक लात मारती है। लात मारने के बाद फिर उसको चाटती है, यानी उसको प्यार करती है। फिर उसको लात मारती है, फिर उसको चाटती है, फिर उसको लात मारती है, फिर उसको चाटती है। और वो जब तक ऐसा करती रहती है जब तक जिराफ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। क्योंकि उसे पता है अगर ये जिराफ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ तो जंगल के जंगली जानवर आएंगे और इसे खा जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से कभी हो सकता है कि आपके अपलाइन आपसे कभी ऊंची आवाज में या गुस्से में बात करें, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े हो गए तो आप अपना बिजनेस बिना किसी रुकावट के कर पाएंगे। क्योंकि इसीलिए हो सकता है कि कभी आपके अपलाइन आपको ऊंची आवाज में गुस्से में बात करें। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका स्पॉन्सर आपका सबसे बड़ा निर्णायक साधन है। उसकी सलाह, हिम्मत बढ़ाना, हाथ बटाने का कार्य हमेशा वो आपके लिए करता है। हमेशा वो आपको सिखाएगा, हमेशा वो आपको बताएगा। उसके लिए हमेशा मीठी जबान का प्रयोग करें, क्योंकि आपका स्पॉन्सर आपका विशेषक है। आपको सिखाएगा, बताएगा, लेकिन आपका बेबी सिटर नहीं है। आपको सिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन आपको गोद में बैठकर खिलाएंगे नहीं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका अपलाइन एक वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है और एक विजेता है। और उसको आपको हमेशा सम्मान देना है और उसके लिए हमेशा सम्मान का भाव अपने दिल में रखना है और हमेशा उसके लिए मीठी जबान का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, ये थे 7 गलतियां। यही 7 गलतियां अगर आपने नहीं की तो वेस्टीज में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। और यही 7 गलतियां हैं जो वेस्टीज में आपको सफल होने से रोक सकती हैं। तो आज के बाद, एक मैंने शुरू में कहा था कि ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं है, एक नई शुरुआत है। तो आज के दिन हम एक नई शुरुआत की है हमने, और इन 7 गलतियों से आप बच गए। तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इतने सारे लोग आज वेस्टीज में सफल हैं और आप सब भी सफल होंगे अगर आप इन 7 गलतियों से बच गए। अगर आज तक ये गलतियां करते थे तो कोई बात नहीं, आज के बाद ये गलतियां गलती से नहीं करनी, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक नई शुरुआत है। जब आपने सोच लिया तब आप अपनी जिंदगी में शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए जो आपको कई प्रकार की बातों में लाते हैं। आपको अपने विश्वास, अपनी कंपनी पर, आपके कंपनी के प्रोडक्ट पर, आपके अपलाइन पर आपको भरोसा है, कंपनी पर भरोसा है, कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा है, तो आपको और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है। तो इन 7 गलतियों से आपको बचकर रहना है। तो नाउ आई हैंड ओवर टू मिस्टर मधुकर शर्मा सर। सर आ जाइए। हेलो, मधुकर सर आ जाइए। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू वंडरफुल सर, थैंक ट्रेनिंग। यू सो कसम मच। से बता रहा हूँ, बहुत कुछ नया सीखने को मिला पूरे ग्रुप को, और मुझे भी आज कसम से मजा आ गया। आज आप फुल फॉर्म में थे, एकदम रंग में थे आज आप, ठीक है ना। और मतलब मुझे लग रहा था कि जो है ना, अगर मान लो कहीं मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है उसको करा दी जाए तो बिहार में आग लग जाएगी, फिजिकली अगर आप अवेलेबल हो गए तो। नहीं मतलब सर, रियली। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा सर ये ट्रेनिंग देते हुए भी। और एक जो आखिरी मॉड्यूल है उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे, तो देन हाँ, उसके लिए हम लोग उसके बात बाद कर लेंगे। आई लेट यू नो जो भी होगा। हाँ, ओके सर। बिल्कुल। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आप सभी ने भी मीटिंग देखी, सोनू जी कितनी बढ़िया मीटिंग इन्होंने दी। वीआईपी का जो सेकंड मॉड्यूल था उन्होंने बताया इतने अच्छे तरीके से। 7 जो गलती हम करते थे, ठीक है ना, वो हम नहीं करेंगे। सब लोगों ने सुना और सब लोग अपना नोट बनाएंगे, अपनी डायरी में लिखेंगे सब लोग, और उसको अपनी टीम में डुप्लीकेट करेंगे। और कल शाम को 4 बजे ट्रेनिंग है प्रदीप उपाध्याय जी की, ठीक है। उसके बाद एक कल बीओपी भी होगी दीपक जी का, वो हम आपको बता देंगे। और मैम से मेरी बात हुई थी वुमेन्स हेल्थ प्रोग्राम के लिए, तो मैम ने मुझे परसों या नरसों का डेट दे दिया है। तो सब लोग अपना वुमेन का टीम बनाए और मुझे नंबर फॉरवर्ड करें, मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उनके अंदर ऐड करूं और मैं फिर उसकी ट्रेनिंग कराऊं। वुमेन एम्पावरमेंट की प्रोग्राम होएगा उसके रिगार्डिंग। और सभी लोग अपना कंसिस्टेंसी करें, कंसिस्टेंसी को डुप्लीकेट करें अपनी टीम के अंदर। और मैक्सिमम लोगों की 25 तारीख से पहले पहले अपनी कंसिस्टेंसी कराएं। अगर कोई 100 पीवी का नहीं कर पा रहा है तो उसको 60 पीवी की करें, लेकिन कंसिस्टेंसी करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी करना।
मीटिंग अब क्लोज करते हैं और सब लोग अपना विचार देंगे कोर ग्रुप के ऊपर, और आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।